रेड 2 एक ईमानदार अफसर की कहानी। इस बार उसका मुकाबला सिर्फ आदमी से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। नेता, अफसर, माफिया और कई बड़े रसूखदार लोग जो कानून को अपने हिसाब से चलाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली जानकारी से। हजारों करोड़ों की ब्लैक मनी जो सिर्फ घर या तिजोरी में नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर छुप, इस गुत्थी को सुलझाने और भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करने निकलता है आयकर अधिकारी अमय पटनायक। रेड 2 सिर्फ एक छापे की कहानी नहीं, इसमें सस्पेंस, थ्रिल और ऐसे पल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या सच में कोई अकेला इंसान सिस्टम को हिला सकता है। रेड 2 2025 की क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर की कहानी को आगे बढ़ाती है। ये उसी अफसर की दूसरी रेड की कहानी है जिसने पहले पार्ट में देश भर में हलचल मचा दी थी। कहानी शुरू होती है एक नए शहर से जहां करोड़ों का ब्लैक मनी छुपाया गया है। एक बड़ा घोटाला सामने आता है लेकिन सबूत नहीं है और जो कुछ बोलता है वो अचानक गायब हो जाता है। पूरा सिस्टम करप्ट है, नेता, अधिकारी, कारोबारी सब आपस में मिले हुए हैं। सरकार को पता है कि इस केस को कोई आम अफसर नहीं सुलझा सकता, इसलिए फिर से बुलाया जाता है अमय पटनायक को, एक ऐसा ईमानदार और निडर अफसर जो न झुकता है न बिकता है। उसका काम सिर्फ एक, सच्चाई को सामने लाना। लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा मुश्किल है। इस बार उसका सामना सिर्फ एक आदमी से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से है। रेड करना आसान नहीं क्योंकि सामने वाला सिर्फ पैसा नहीं पावर भी रखता है और उसके पास अपने बचाव के लिए कानून की कमजोरी का पूरा खेल है। अमय अपने कुछ भरोसेमंद अफसरों के साथ इस केस की तह तक जाने की कोशिश करता है। हर कदम पर उसे धोखा, चाल और डर का सामना करना पड़ता है लेकिन वो हार नहीं मानता क्योंकि उसे पता है अगर इस बार वो पीछे हटा तो सच्चाई हमेशा के लिए दब जाएगी। फिल्म में सस्पेंस, पॉलिटिक्स, पावर प्ले और इमोशन का जबरदस्त ब्लेंड है। ये फिल्म आपको सिस्टम, करप्शन और पावर पॉलिटिक्स के बीच फंसे एक ईमानदार ऑफिसर की कहानी बताती है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा और इम्पैक्टफुल है। फिल्म की शुरुआत एक इंटेंस और सस्पेंसफुल माहौल से होती है। पिछली फिल्म के बाद अमय पटनायक की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा जोखिम भरी हो गई है। इस बार वो किसी माफिया के पीछे नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से टकराने वाला है। स्क्रीन प्ले की शुरुआत ही इस तरह से होती है कि दर्शक तुरंत कहानी में खिंच जाते हैं। फिल्म का ओपनिंग सीन बहुत ही पावरफुल है। कोई लंबा इंट्रो या बोरिंग बैक स्टोरी नहीं, सीधा एक बड़ा घोटाले का हिंट दिया जाता है और फिर हमारे ईमानदार अफसर की एंट्री होती है। स्क्रीन प्ले को इफेक्टिव बनाता है इसका स्लो बर्न इफेक्ट। स्टोरी धीरे धीरे परत दर परत खुलती है। शुरुआत में एक सस्पेक्ट, फिर कुछ सबूत, फिर अचानक एक ट्विस्ट और हर बार जब लगता है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी तभी एक नई रुकावट आ जाती है। टू का स्क्रीन प्ले सिंपल और रियलिस्टिक लगता है। कोई मिर्च मसाला नहीं, पूरी तरह सच्चाई के करीब। हर किरदार का उद्देश्य साफ है, कोई फालतू कैरेक्टर नहीं। इमोशन और लॉजिक का बैलेंस बराबर है, न ज्यादा ड्रामा न ज्यादा एक्शन और ये सब पॉइंट्स मिला के बनाते हैं स्क्रीन प्ले को दमदार। रेड 2 के डायलॉग्स में दिखावा बिल्कुल नहीं, जो कहना था सीधा और सपाट कहा गया है। न बेवजह की शायरी न नकली भारी बातें जिसे आम आदमी बोलता है। यही चीज फिल्म को असली बनाती है। डायलॉग सुनकर लगता है भाई ये तो सच है। जबरदस्त ताली बजवाने वाले डायलॉग्स नहीं है लेकिन जो भी कहा गया है सीधा लगता है। अजय देवगन इज IRS ऑफिसर अमय पटनायक। अजय देवगन एक बार फिर अपने काम, इंटेंस और सीरियस अंदाज में नजर आए हैं। उनका कैरेक्टर एक ईमानदार ऑफिसर का है जो सिस्टम के करप्शन से लड़ रहा है। उनकी परफॉर्मेंस एकदम रियल फील देती है। रितेश देशमुख इस दादा मनोहर भाई। रितेश ने सबको सरप्राइज कर दिया है। कॉमेडी छोड़कर उन्होंने एक सीरियस डेंजरस विलन का रोल प्ले किया है और क्या कमाल का किया है। रितेश एज ए विलन काफी दमदार लगे हैं। अमित सियाल एज लल्लन, IT ऑफिसर। अमित सियाल ने सपोर्ट रोल में भी फिल्म में धमाका किया है। सेकंड हाफ में जब कहानी हल्का स्लो होती है अमित स्क्रीन पर आकर एनर्जी लाते हैं। उनका डायलॉग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जबरदस्त था। सौरभ शुक्ला एस ताऊजी। सौरभ शुक्ला का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम था फिल्म में। उनकी प्रेजेंस फिल्म को थोड़ा लाइट और इंटरेस्टिंग बनाती है। सुप्रिया पाठक एज विलन की माँ। सुप्रिया पाठक ने एक स्ट्रॉन्ग मदर का रोल निभाया है जो बोलती कम है और समझ ज्यादा रखती है। उनकी आंखों से ही बात हो जाती है और उनका कैरेक्टर विलन के बैक स्टोरी को और डीप बनाता है। वानी कपूर एज मालिनी, अजय की वाइफ। वानी कपूर अमय पटनायक की वाइफ के रोल में बहुत सुटेबल लगी है और फिल्म में बहुत सुंदर लगी है लेकिन वानी कपूर का रोल लिमिटेड था। उन्होंने कहानी में इमोशनल बैलेंस दिया है। जितना रोल था उसमें परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन स्क्रीन टाइम कम था। रेड 2 को डायरेक्ट किया था राजकुमार गुप्ता ने और रेड 2 को लिखा था रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने। रेड 2 को प्रोड्यूस किया था भूषण कुमार, किशन कुमार, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने। रेड 2 को रिलीज किया गया था 1 मई सन 2025 को। रेड 2 को तैयार होने में लगभग 1.5 साल का समय लगा था। फिल्म की शूटिंग लोकेशंस रखी गई थी मुंबई, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर। फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 70 करोड़ रुपए। फिल्म ने लगभग भारत में 160 करोड़ की कमाई की और वर्ल्ड वाइड फिल्म ने लगभग 230 करोड़ रुपए की कमाई की है।
रेड 2 एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जो सच्चाई और सिस्टम के बीच की लड़ाई को दिखाती है। अजय देवगन की पावरफुल परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट और रियलिस्टिक स्टोरी लाइन इस मूवी को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस बनाती है। बात करें कुछ वीकनेस की तो कुछ सीन में स्लो पेसिंग, प्रिडिक्टेबल प्लॉट्स इन सेकंड हाफ। अगर आपको इंटेलिजेंट थ्रिलर पसंद है जिसमें ड्रामा और रियलिज्म दोनों हो तो रेड 2 डेफिनेटली देखने लायक है। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।